नमो नमः। मैं रंजू कुमारी, संस्कृत शिक्षिका। पुनः आप सबों का अमृतवाणी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने 2 पार्ट को पढ़ लिया है, तो चलते हैं आज पार्ट 3 में। आप सबों का स्वागत है। पार्ट 3 में यहाँ चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। पहले हम लोगों ने 3 दृश्यों को पढ़ लिया है। कुंभकारः, कुंभकार। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्लिका और चंदन कुंभकार के यहाँ जाते हैं घड़े को लाने के लिए। वहां पहुंचने के बाद कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। घट अर्थात घड़ा, रचनायाम यानी बनाने में, लीन अर्थात तल्लीन, मग्न, व्यस्त, गायति गाता है। क्या गाता है? श्लोक को देखेंगे हम लोग ध्यान से। पहले इसका उच्चारण देख लेते हैं। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, रचयामि घटानहं जीवनं भंगूरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। फिर से एक बार देखें हम लोग। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं जीवनं भंगूरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। पहले हम लोग इस श्लोक के अंतर्गत जो संधि युक्त शब्द है उनको देख लें। यहाँ पहला शब्द है ज्ञात्वापि। जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो ज्ञात्वा जोड़ अपि बनेगा। ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर और अपि का अर्थ होता है भी। फिर हम लोग पहली पंक्ति के अंतिम शब्द के पास पहुंचते हैं, घटानहम। यहाँ हो जाएगा घटान, न हलंत, उसमें से अ निकलेगा, अहम, घटान जोड़ अहम। अब हम लोग नीचे वाली पंक्ति में चलते हैं। नीचे वाली पंक्ति में एक शब्द है यथैष, यथा जोड़ एष। यहाँ एष के विसर्ग का लोप हो गया है। जैसे ही हम लोग इसको अन्वय में लेकर पहुंचेंगे विसर्ग आ जाएगा। अब हम लोग अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यथा को लेंगे। यथा शब्द का अर्थ होता है जैसे। यथा एषा मृत्तिका घटः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा। मृत्तिका का अर्थ होता है मिट्टी और घटः अर्थात घड़ा। जैसे यह मिट्टी का घड़ा भंगूरम, भंगूर होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तथा, तथा का अर्थ होता है वैसे। हालांकि श्लोक में तथा शब्द आया नहीं है, लेकिन अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम लोग तथा को लेंगे, क्योंकि जहाँ यथा अव्यय का प्रयोग होता है वहाँ तथा का प्रयोग लिए बिना अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। वैसे जीवनम सर्वम, वैसे ही यह संपूर्ण जीवन। फिर से हम लोग एक बार इसका अर्थ लें। यथा एषा मृत्तिका घटः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा, तथा वैसे ही सर्वम जीवनम भंगूरम। सर्वम जीवनम अर्थात संपूर्ण जीवन, भंगूरम शब्द का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, टूटकर बिखर जाने वाला। तो यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा क्षण भर में नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही यह जीवन जो है वह क्षणभंगुर है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद कह रहा है ज्ञात्वा अपि, यह जानकर भी। क्या जानकर? कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन नष्ट होने वाला है। यह जानते हुए भी जीविका हेतोः अर्थात आजीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण, आजीविका के कारण, आजीविका चलाने के लिए, अहम, घटान जोड़ अहम में से अहम को लेंगे। अहम घटान रचयामि, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। एक बार पुनः हम लोग अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को लेते हैं। यथा एषा मृत्तिका घटः, तथा अपने मन से
सर्वं जीवनं भंगूरम ज्ञात्वा अपि अहम जीविका हेतोः घटान रचयामि। अब अर्थ को देखते हैं। इसमें कुंभकार कह रहा है कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा है वैसे ही संपूर्ण जीवन भंगूर है, नष्ट होने वाला है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। ज्ञात्वा अपि, यह जानकर भी, अहम जीविका हेतु, मैं जीविका के लिए घटान रचयामि, घड़ों को बनाता हूँ। घट शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगने से शब्द बना घटान। श्लोक का भाव यह है कि हम सभी यह जानते हैं कि हमारा जीवन क्षण भंगूर है, जो जन्म लिया है वो नष्ट होगा। यह संसार भंगूर है, नष्ट होने वाला है। इसके बाद भी आजीविका चलानी है, इसलिए आजीविका के लिए वह घड़ों की रचना कर रहा है। जैसे घड़े क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। यह बात कुंभकार इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है। अर्थ शायद क्लियर हो गया होगा, फिर से मैं एक बार बता दूं। यथा एष मृत्तिका घटः तथा सर्वं जीवनम भंगूरम, जैसे यह मिट्टी का घड़ा वैसे ही संपूर्ण जीवन भंगूर है, नष्ट होने वाला है। ज्ञात्वा अपि, यह जानकर भी, अहम जीविका हेतोः घटान रचयामि, मैं जीविका के लिए घड़ों को बनाता हूँ, घड़ों की रचना करता हूँ। अब चंदन कह रहा है नमस्करोमि तात, यहाँ नमस्करोमि को देखेंगे हम लोग। आधे स का विसर्ग बनेगा, नमः जोड़ करोमि। यहाँ तात शब्द, देखिए तात शब्द के ना अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थों में तात शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। पुत्र के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है, पिता के लिए भी तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति जो हमसे उम्र में बड़ा है उसके लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल हम लोग अंकल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ तात शब्द का प्रयोग है। तो चंदन कह रहा है कि तात नमः करोमि, तात प्रणाम करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, क्या कहा चंदन ने? पंचदश। आप लोग को मालूम होगा पंचदश का अर्थ होता है 15, 15। तो चंदन ने कहा कि मैं 15 घड़ों को चाहता हूँ, अर्थात मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे? दा धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, अब देवेश कह रहा है। देवेश कुंभकार का नाम था, तो वह कुंभकार देवेश कह रहा है, कथम ना, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, एते अर्थात ये घड़े विक्रयणाय एव, बिक्री के लिए हैं, बेचने के लिए ही तो हैं। गृहाण घटान, फिर देवेश ने कहा कि ले लो घड़े, घड़ों को लो। 500 उत्तर रूप्यकाणि च देहि, यहाँ ध्यान देंगे, 500 उत्तर रूप्यकाणि, शत का अर्थ होता है 100 और 500 यानी 500। 500 उत्तर रूप्यकाणि च देहि, और 500 से उत्तर मतलब कुछ अधिक, रूप्यकाणि देहि, रूप्यकाणि च देहि, रुपयों को दो। चंदना साधु, चंदन ने कहा धन्यवाद, ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, कहा परम अर्थात किंतु, मूल्यम तो मूल्य तो, कीमत तो, दुग्धम विक्रीय, विक्रीय शब्द का अर्थ होता है बेचकर। तो चंदन ने क्या कहा? धन्यवाद, परंतु मूल्य तो का अर्थ होता है तो, दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, दूध बेचकर ही दे सकता हूँ, दिया जा सकता है, अर्थात मूल्य तो दूध बेचकर ही दूंगा। देवेश, देवेश कह रहा है क्षम्यताम पुत्र, बेटा क्षमा करो, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, यहाँ ध्यान देंगे, एकम महलंत जोड़ अपि मिलकर बना एकम अपि,
तो देवेश ने क्या कहा, बेटा क्षमा करो, मूल्यम विना तू, अर्थात कीमत के बिना तो, एकम अपि घटम, एक भी घड़ा, न दास्यामि, नहीं दूंगा। अर्थात कुंभकार का कहना था कि बिना कीमत का मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। अब मल्लिका कह रही है स्वाभूषणम दातुम इच्छति। मल्लिका जो है जिन आभूषणों को पहनी थी उन आभूषणों को उतार कर देना चाहती है। स्वजोड़ आभूषणम मिलकर बना स्वाभूषणम। स्व का अर्थ होता है अपना, और उसमें आभूषण शब्द है। आभूषण कहते हैं जेवर को। स्व आभूषणम धातुम जोड़ इच्छति मिलकर बना धातुम इच्छति। मल्लिका अपने आभूषण को देना चाहती है और कहती है तात, फिर से कुंभकार के लिए तात शब्द का प्रयोग मल्लिका ने भी किया। कहा तात यदि अधुनैव, अधुनैव को ध्यान से देखेंगे, अधुना जोड़ एव, यहाँ वृद्धि संधि हुई है, अधुना जोड़ एव मिलकर बना अधुनैव। तो मल्लिका ने कहा कि तात यदि अधुना एव, अधुना का अर्थ होता है अभी, अभी ही, एव मतलब ही, अभी ही मूल्य आवश्यक है, मूल्यम आवश्यकम, अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी ही मूल्य आवश्यक है तर्हि तो एतत् आभूषणम गृहाण, एतत् आभूषणम गृहाण, यह आभूषण ग्रहण करें, इस आभूषण को ले लीजिए, ऐसा मल्लिका ने कहा। देवेश ने जब कहा कि मैं बिना मूल्य का एक भी घड़ा नहीं दूंगा, तो मल्लिका अपने जेवरों को उतार कर देना चाहती है और कुंभकार को कहती है कि तात यदि मूल्य की आवश्यकता अभी ही है, अभी ही मूल्य देना आवश्यक है, तो आप इन आभूषणों को ले लीजिए। देवेश, देवेश कह रहा है पुत्री के, पुत्रिका शब्द का संबोधन एक वचन का रूप है। इसका अर्थ हुआ पुत्री। ना हम पाप कर्म करोमि, ना हम को देखेंगे हम लोग, न जोड़ अहम। देवेश ने कहा कि अहम पाप कर्म न करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। क्या कहा देवेश ने, कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कहा कथमपि, कथम जोड़ अपि, इसका अर्थ हो गया किसी भी प्रकार से, त्वाम तुमको, आभूषण विहीनाम आभूषण से रहित, आभूषण के बिना, कर्तुम करना। अब एक शब्द है नेच्छामि, न जोड़ इच्छामि, नहीं चाहता हूँ। इच्छामि का अर्थ हो गया चाहता हूँ। इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ हो गया कथम अपि, किसी भी प्रकार से, त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुमको आभूषण विहीन करना, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ। अर्थात देवेश जो है मल्लिका को बिना आभूषण का देखना नहीं चाह रहा था। उसकी समझ से किसी महिला का आभूषण लेकर कोई भी वस्तु देना पाप कर्म था। इसलिए उसने कहा कि पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार से तुमको आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ, न इच्छामि अर्थात नहीं चाहता हूँ। फिर कहा देवेश ने नयतु यथाभिलषितान घटान। यथाभिलषितान में यथा जोड़ अभिलषितान शब्द है। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, यहाँ अभिलषित अर्थात इच्छित, चाही गई, उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई है, बहुवचन। उसने कहा यथा अभिलषितान घटान, यानी जितनी चाही गई घड़े, चाहे गए घड़े हैं, अर्थात तुमको जितने घड़े चाहिए नयतु ले जाओ, आपको जितने घड़े चाहिए ले जाइए। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। क्या कहा उसने,
दुग्धम विक्रिय एव, विक्रिय शब्द का अर्थ है बेच कर, लेप प्रत्यय लगा है, क्री धातु कर संयुक्त दीर्घई, क्री अर्थात खरीदना। कहा दुग्धम विक्रिय एव, दूध बेच कर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का कीमत दे दीजिए, दे देना। उभव, उभव शब्द का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ उभव किसके लिए आया है? चंदन और मल्लिका के लिए आया है। दोनों कह रहे हैं धन्यो असि तात, धन्यो असि, धन्यो असि में दो शब्द है, धन्य जोड़ असि, असि का अर्थ होता है हो, ये अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। धन्य असि तात, हे तात धन्य हो, धन्य हसी धन्य हो, अर्थात हे तात आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, ऐसा उन दोनों ने कहा। अब आगे हम लोग पंचम दृश्य में प्रवेश करते हैं। पंचम दृश्य थोड़ा अधिक लंबा है, तो उसका थोड़ा सा भाग आज हम लोग पढ़ते हैं और उसके अगले भाग को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो पंचम दृश्य आता है मासानंतरम। यहाँ जब मासानंतरम को हम लोग अलग करेंगे, इसमें दो शब्द हैं, मास जोड़ अनंतरम। मास का अर्थ होता है महीना, अनंतरम मतलब बाद में, महीने भर बाद। संध्या काल, संध्याकालीन समय है, शाम का समय है। एकत्र एक जगह, एकत्र अर्थात एक जगह। रिक्ता नूतन घटा संति, रिक्त का अर्थ होता है खाली, यहाँ रिक्ता बहुवचन, रिक्ता यानी खाली, नूतन अर्थात नए, घटा अर्थात घड़े, संति का अर्थ होता है हैं। तो एक बार पांचवें दृश्य में दिखा रहा है महीने भर बाद, संध्या का समय है, एक जगह नए खाली घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारह, क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को, दुग्ध क्रेतारह अर्थात दूध खरीदने वाले, अन्य च और अन्य लोग, और अन्य ग्रामवासिना गांव के रहने वाले लोग। अपरत्र आसीना, अपरत्र दूसरी जोर, आसीना बैठे हुए हैं, स्थित हैं, विराजमान हैं। तो पंचम दृश्य में क्या दिखला रहा है? संध्या का समय है, एक जगह नए खाली घड़े हैं, दूध खरीदने वाले और दूसरे जो ग्रामवासी हैं दूसरी जगह स्थित हैं, विराजमान है, आसीन है। चंदना, चंदन। धेनु प्रणम्य, धेनु कहते हैं गाय को, गाय को प्रणाम करके, प्रणम्य शब्द का अर्थ होता है प्रणाम करके, इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके अर्थात मंगल स्तुति करके, वंदना करके। मल्लिकाम आह्वयति, आह्वयति अर्थात बुला रहा है, मल्लिका को पुकारता है, बुलाता है। क्या दिखला रहा है? चंदन जो है गाय को प्रणाम करता है, मंगलाचरण अर्थात गाय की स्तुति करता है और मल्लिका को बुलाता है, कहता है मल्लिके, मल्लिका सत्वरम आगच्छ, सत्वरम आगच्छ अर्थात शीघ्रम आगच्छ। सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्रम, जल्दी, जल्दी आओ। तो मल्लिका कहती है आयामी नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, आयामी आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तावत दोहनम आरभस्व, तावत अर्थात तब तक, दोहनम आरभस्व दूहना आरंभ करो। मल्लिका ने क्या कहा कि स्वामी आ रही हूँ, तब तक दूहना शुरू करो। चंदना। यदा धेनोह समीपम गत्वा, यदा मतलब जब, धेनोह, यहाँ धेनु शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी, एक वचन। यदा धेनोह समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाकर दुग्धुम इच्छति, दूहना चाहता है, दूध निकालना चाहता है, तदा तब, धेनुः गाय, पृष्ठपादेन, पृष्ठ का अर्थ होता है पीछे और पाद शब्द का अर्थ होता है पैर, पृष्ठपादेन का अर्थ हो गया पिछले पैर से, पीछे वाले पैर से। प्रहरती प्रहार करती है, मारती है। क्या हुआ?
यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन ज्यों ही धेनु के समीप, गाय के समीप जाकर दूहना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, गाय पिछले पैर से प्रहार करती है, मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदनश्च में दो शब्द है, वो आधा तालदिश का विसर्ग बनेगा, चंदन जोड़ च, च अर्थात और, चंदन चंदन, पात्रेण सह पतति, पात्र कहते हैं बर्तन को, पात्रेण शब्द में तृतीया विभक्ति लगी, तो पात्रेण सह पतति, बर्तन के साथ गिरता है। क्या हुआ, जब गाय ने पिछले पैर से प्रहार किया तो चंदन बर्तन लिए हुए गिर जाता है और कहता है, नंदिनी, ए नंदिनी, दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, क्या हो गया तुमको। पुनः प्रयासम करोति, और पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, नंदिनी च और नंदिनी ने पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैर के प्रहार से, ताड़यित्वा मारकर, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को लहू लुहान कर देती है। रक्त रंजितम अर्थात रक्त से रंग देना, खून से रंग देना, उसको हम लोग रक्त रंजित कहते हैं। चंदन को लहू लुहान कर देती है। चंदन कहता है, हा हाय हतोस्मि, हतः जोड़ अस्मि मिलकर बना हतोस्मि। क्या कहा चंदन ने, हा हतः अस्मि, हाय मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे अर्थात ये जनाः तत्र उपस्थिताः सन्ति, जो लोग वहां उपस्थित थे, ते सर्वे आश्चर्येण आश्चर्य के साथ, चंदनम पश्यन्ति चंदन को देखते हैं, और अन्योन्यम अन्य जोड़ अन्यम मिलकर बना अन्योन्यम, अन्योन्यम शब्द का अर्थ है एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं, अर्थात जितने लोग वहां उपस्थित थे सभी आश्चर्य से कभी चंदन को देखते हैं और कभी आपस में एक दूसरे को देखते हैं। यह एक बात ध्यान देने योग्य है, यह चंदन ने जब कहा नंदिनी, यहाँ ध्यान देंगे, नंदिनी जब संबोधित किया वहां संबोधन का चिन्ह है, तो नंदिनी में हरस्वई हुआ। लेकिन पुनः यहाँ देखिए नीचे आप, यहाँ नंदिनी जो है इसमें दीर्घई है। क्यों ऐसा, एक जगह नंदिनी में हरस्वई एक जगह दीर्घई, ऐसा इसलिए कि यहाँ जो नंदिनी में हरस्वई है यह संबोधन एक वचन का रूप है, तो संबोधन में यहाँ हरस्वई होता है। लेकिन जब प्रथमा विभक्ति लगेगी तो नंदिनी में दीर्घई होगा, इसलिए दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार गाय 1 महीने से दूही नहीं गई थी, इस वजह से गाय दूध देना बंद कर दी थी, उसके दूध सूख गए थे, और चंदन जब उसको दूहने जाता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, इस वजह से वह अपने पिछले पैर से चंदन को मारती है, और इस तरह चंदन दूध नहीं निकाल पाता है। इस प्रकार हम लोगों ने पंचम दृश्य का थोड़ा सा भाग आज पढ़ा, और जो बच गया उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।